अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डी जी मैथ अकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.4 नाइन्थ ग्रेड की हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 हम उठाते हैं। पार्ट नंबर 1 अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा और इंटू बी प्लस सी लेफ़्ट साइड को फॉलो किया। इधर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखे, ब्रैकेट ये वाली लगाई और साथ मैट्रिक्स बी और सी लिखा। देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले मैट्रिक्स बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं, बाद में मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स बी और सी को ऐड करते हैं। मैट्रिक्स ए को ऐसे ही नीचे उतारेंगे, 1 3 2 -1। इन दोनों को ऐड करेंगे और मैं डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आंसर लिखूंगा। एडिशन आपको अच्छे से आती है। दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी दिस एलिमेंट प्लस दैट एलिमेंट। सो 1 + 3 विल बिकम 4, 0 + -1 will make it -1, 0 + 0 will remain 0 और 2 + 2 will become 4। बहुत सिंपल था, इन दोनों को ऐडअप किया। अब जो मैट्रिक्स ऐड होने के बाद सिंगल मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी आपको बहुत अच्छे से आती है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 1 × 4 विल गिव्स अस 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 × 0 यहाँ पर प्लस करेंगे, 2 × 0 विल गिव्स अस 0। इसी तरह 1 × -1 बनेगा, दरमियान में प्लस, और 2 × 4 विल बिकम 8, यहाँ पर लिख दिया मैंने। 3 × 4 3 × 4 12, और दरमियान में प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 × 0 0 हो जाएगा। 3 × 1 -3 बनेगा, और दिस माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, और 1 × 4 विल बिकम 4। इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं। ये हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी का रिज़ल्ट आने जा रहा है। इनको सिंपल ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 + 7, ये सिंपल है, इसको आप देख लें। 4 + 7, और इधर 12 प्लस ये -0 था, 12 ही रहेगा, और यहाँ पर -3 -4 इसको बना देगा -7। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, इसको रिजल्ट नंबर 1 का नाम देते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी है। तो ए बी प्लस ए सी सबको इकट्ठा लेकर चलना मुश्किल है, तो हम अपनी आसानी के लिए पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों को सम अप करेंगे तो कंप्लीट राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। तो पहले मैं आपकी आसानी के लिए तो ए बी फाइंड कर देता हूँ। तो ए बी फाइंड करने के लिए इधर ए और बी लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ उठाकर वहाँ से लिखते हैं, और साथ साथ मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू पे अगर नज़र रखें आप, तो हमारे पास है 1 3 और साथ साथ 2 -1, और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ हैं 1 0 साथ साथ 0 2। इनको प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इनका भी मैं स्ट्रेट अवे आंसर लिखता हूँ। 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0, और इस पे आ जाएंगे 1 × 0 0 प्लस 2 × 2 4। तो ऐसे इनको सिंपल करेंगे, चूँकि अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बार हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूँ। 3 × 1 3, और -1 × 0 -1, सॉरी -0, 1 × 0 0। तो इधर से 3 × 0 0, और -1 × 2 -2। इनको एडअप किया तो हमारे पास आया 1 3 4 -2। याद रखिएगा ये सिर्फ ए बी का रिज़ल्ट है। अब इसी तरह जिस तरह हमने ए बी का रिज़ल्ट फाइंड किया, अब ए सी का फाइंड करने जा रहे हैं। सो ए सी का रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ जो कि 1 3 और 2 -1 बन रही हैं, इसके साथ मैट्रिक्स सी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सी मैट्रिक्स लिखते हैं 3 0 -1 और 2। मैट्रिक्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास जो बनना है वो आ जाएगा 1 × 3 3 प्लस 2 × 0 0, और 1 × -1 -1 प्लस 2 × 2 4 बन जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। और 3 × 3 9, -1 × 0 -0, 3 × -1 -3, और -1 × 2 -2। इनको लिखेंगे यहाँ पर 3 9 3 और -5। इसका रिज़ल्ट आया, और देखिएगा ये ए सी का रिज़ल्ट है। अब अगर आप देखें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी हो रहा है, तो हम ए बी प्लस ए सी करें। ए बी का रिज़ल्ट हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, मैं अगर आपको दिखाऊं,
ए बी का रिज़ल्ट पिछले पेज पे आप जाएंगे तो ये ए बी का रिज़ल्ट है, ए और बी का ये है, और ये ए और सी का रिज़ल्ट है ये है। इन दोनों को उठाकर हमने ऐड करना है, तो सिंपल है। इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 3 9 -5। मैंने ए सी का रिज़ल्ट लिखा, पिछले पेज से मैं ए बी का रिज़ल्ट लिख रहा हूँ 1 4 3 -2, 1 4 3 -2। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर राइट टॉप पे लिख लेते हैं, तो इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ बनेगा। और ये हमारे पास है कौन सी साइड, ये है राइट हैंड साइड, और ए बी प्लस ए सी का रिज़ल्ट ऐड होगा। सिंपल एडिशन है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, और 3 + 9 12, साथ साथ -2 -5 -7। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास ये आ रहा है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड का आया हुआ रिज़ल्ट इसके साथ मैच करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएं, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था 4 7 12 -7, 4 7 12 -7 विच इज़ एग्जैक्टली सेम। सो आप अपने वर्डिंग कंक्लूड कर देनी है, फ्राम रिजल्ट 1 and 2 we see left hand side is equal to right hand side, so we are able to say a into b plus c which is equals to ab plus ac। हमें कहा गया था verify that for the following matrices, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो hence you can say it is verified। ये हमने पार्ट 1 की है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 2 में आपके पास मैट्रिक्स ए बी और सी की वैल्यूज़ ये दी गई हैं, आपने ये वैल्यूज़ उठानी है, लिखनी है, और इन द सेम वे जिस तरह मैंने पार्ट 1 किया आपने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेना है। मैं बढ़ता हूँ पार्ट नंबर 2 की तरफ, सॉरी पार्ट 2 तो आप करेंगे, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ आल्सो ईजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कहा गया लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स आई पहले दिए हुए है, आई इक्वल टू 1 0 0 1, और मैट्रिक्स ए ये दिए हुए, मैट्रिक्स बी ये दिए हुए। पार्ट नंबर 1 में कहा है कि ए आई फाइंड करें। ए आई मीन मैट्रिक्स ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 1 इंटू इनको मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। 5 × 1 तो ये 5 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ। तो -3 × 0 माइनस सॉरी यहाँ पर लिखना था इसके साथ ऐड करके, -3 × 0 -0 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, और -3 × 1 -3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा। अच्छा 4 × 1 4 हो जाएगा, और 6 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा, 6 × 1 डेफिनेटली 6 हो जाएगा। अब इसको एडअप करेंगे तो 5, इधर से रिज़ल्ट आएगा -3, इधर से रिज़ल्ट आएगा 4, और इधर से रिज़ल्ट आएगा 6। तो ये हमारे पास ए आई आ गया। अब आपने यहाँ पर इस रिज़ल्ट को देखना है, इससे कंक्लूजन निकालनी है हमने। ये अगर आप देखें तो ये 5 -3 4 6, 5 -3 4 6, ये चेंज नहीं हुआ, यानी मैट्रिक्स ए के साथ उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जो कि 1 0 0 1 इस तरह का, तो ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। ए आई हमने किया तो इसका रिज़ल्ट ए ही आया। ये हमने प्रूव नहीं करना था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमने ए आई फाइंड करना था। तो ए आई इक्वल्स टू ए, ये रिज़ल्ट आपने समझ लेना है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, सेम आर्डर का रिजल्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बी इंटू आई विल गिव्स यू बी, सी इंटू आई विल गिव्स यू सी। ये ऐसे ही है जिस तरह 2 × 1 इज़ 2, और 3 × 1 इज़ 3, यानी कि 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 3 ही आंसर आएगा, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 2 ही आंसर आएगा। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के आर्डर के और उसी मैट्रिक्स वाले आर्डर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसके रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना, वही मैट्रिक्स आपके पास आना है। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया, पार्ट 2 विच इज़ आल्सो वेरी इजी ऑफ द सेम टाइप आपने कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी वीडियोज़ का एंड करते हैं। आई होप को आपको समझ आई होगी। सो अल्लाह हाफिज़।